वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समील अग्रेशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हैकर्स के बारे में। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि हैकर कौन होता है और क्या हैकिंग लीगल है या इलीगल, और हैकर्स की कितनी टर्म्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे दिमाग में हैकिंग का लफ्ज़ आता है तो ये लगता है कि इलीगल है और इसमें सज़ा मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हैकिंग ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। मतलब जितनी भी हमने आईटी में तरक्की की है वो इस टर्म से ही रिलेटेड की है। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या डिफेक्ट है और क्या उसके अंदर खामियां हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कैसे। अब जाहिर सी बात है हैकिंग से ही पता चलेंगी। उसके ऊपर पेनिट्रेशन होगी, हैकिंग अटैम्प्ट्स होंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या खराबियां हैं, फिर उसके अंदर मज़ीद सही सुधार लाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं हैकिंग के ज़रिए से ही। तो हैकिंग का लफ्ज़ आती है हमारे दिमाग में इलीगल आता है कि ये इलीगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैकिंग इलीगल नहीं है, लीगल है। लेकिन आपको पता है बहुत सी चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पर हैकिंग जो है, कुछ लोग बुरे लोग भी होते हैं जो बुरी चीज़ों के लिए हैकिंग करते हैं, वो इलीगल है। लेकिन यहाँ पर हैकिंग जो टर्म है वो लीगल है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हैकर्स की टर्म के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे हैकर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ 3 तरह के हैकर्स की। नंबर 1 वाइट हैट हैकर्स, नंबर 2 ग्रे हैट हैकर्स और नंबर 3 ब्लैक हैट हैकर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट हैट हैकर्स के बारे में। वाइट हैट हैकर्स को हम इथिकल हैकर्स भी बोलते हैं, जो मैं खुद भी हूँ एक इथिकल हैकर। और इथिकल हैकिंग के जो फील्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, ये सारी कंपनीज़ इथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। उन इथिकल हैकर्स को ये टास्क किया जाता है कि आप खुद ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप पेनिट्रेट करें और ख़ुद ही उसको हैक करने की कोशिश करें। उसके बाद उसको हैक करें और किस तरीके से उसको आपने हैक किया है और किस तरीके से वो ठीक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमसे शेयर करें। अब जाहिर सी बात है ये दिखने में तो इलीगल लगता है, लेकिन वो कंपनी खुद इजाज़त देती है तो ये इलीगल नहीं है। अब जाहिर सी बात है इस चीज़ से बचने के लिए कि बाहर से कोई बंदा आए, बाहर से कोई दूसरी कंपनी या राइवल कंपनी आए, वो आपकी कंपनी की जो डेटा है उसको स्टील करे, हैक करे, और बाद में आपको तो पता चल जाएगा, उसको आप करेक्ट भी कर लोगे, लेकिन वो डेटा तो आपका लीक हो गया। अब उससे अच्छा ये नहीं है कि आप खुद ही अपने बंदे हायर करें और वो खुद ही उसको हैक करें, डेटा भी ज़ाया नहीं होगा और पता भी चल जाएगा क्या खामियाँ है। तो ये काम होता है कि इथिकल हैकर का या वाइट हैट हैकर का, और इथिकल हैकिंग जो है वो लीगल है। अब नंबर 2 यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो बिना परमिशन किसी की भी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, किसी भी नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं और उसको डैमेज पहुंचाते हैं। उनका विल कुछ भी हो सकता है, मतलब पैसा कमाना या किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी से ज़ाती दुश्मनी या इस टाइप का कोई भी विल उनका हो सकता है। और ये लीगल नहीं होता, इलीगल होता है। और ऐसे हैकर्स को हम यूजुअली बोलते हैं प्रोफेशनल हैकर्स। और ऐसी हैकिंग अटैम्प्ट करना भी एक इलीगल काम है और इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सज़ाएँ मौजूद हैं। अब नंबर 3 पर हम बात करते हैं ग्रे हैट हैकर के बारे में। अब वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच एक कड़ी है, एक पुल है, एक ब्रिज है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रे हैट हैकर। मतलब दोनों का मिश्रण है ग्रे हैट हैकर। अब एक ग्रे हैट हैकर वो होता है जो परमिशन लेकर तो हैक नहीं करता, लेकिन जब हैक कर लेता है उसके बाद वो बता देता है कि मैंने हैक किया है, इस तरीके से हैक किया है, और इसके बाद वो सोल्यूशन भी देता है। ऐसे हैकर्स को बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अब बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इन्होंने रिवार्ड्स रखे होते हैं। मतलब अगर आप इनके सिस्टम को हैक करते हैं, कोई भी एक बंदा दुनिया में से कहीं से भी उठकर अगर उनके सिस्टम को हैक करता है तो बदले में वो उसको रिवार्ड देंगे, पैसे देंगे, और फिर उसके बाद वो अपने सिस्टम में सुधार लाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात साफ है कि वो उनकी कोई चीज़ को स्टील नहीं कर सकता, उनका डेटा चोरी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो वो फिर ब्लैक हैट हैकर की कैटेगरी में आएगा। आप यूँ समझ लेंगे वाइट हैट हैकर वो होता है जो परमिशन लेकर हैक करता है। ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो अपनी एम्बिशन के लिए, अपनी विल के लिए बिना परमिशन लिए हैक करता है, और ना ही वो बाद में बताता है ना पहले बताता है हैक होने के। लेकिन जो ग्रे हैट हैकर होता है वो हैक तो करता है बिना बताए, लेकिन हैकिंग करने के बाद वो बता देता है कि हाँ मैंने हैकिंग की है, मैंने हैकिंग अटैम्प्ट की है, और उसके पीछे उसका कोई भी विल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रे हैट हैकर हैं और आपने कोई एक वेबसाइट को हैक कर लिया है, तो जिस कंपनी का आपने हैक किया है, जिस बंदे का आपने डेटा हैक किया है, अब हो सकता है वो आपके ऊपर लीगल साइबर एक्शन ले ले। तो इस बीच आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा खुद को साबित करने के लिए। तो इसलिए आपको जेल भी हो सकती है। ये साइबर क्राइम में आता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है।
ये छोटी सी वीडियो थी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं काली लिनक्स हैकिंग की जो ट्यूटोरियल्स हैं बहुत जल्दी वो भी अपलोड करने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।